हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड के जो 2021 में एग्जाम होने वाला है। बिहार बोर्ड 2021 में फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसके एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक, एग्जाम ना तो पोस्टपोन्ड हुआ है ना एक्सटेंड हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न पे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, कितने लॉन्ग आंसर होंगे, कितने शॉर्ट आंसर होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स के होंगे और लॉन्ग आंसर कितने कितने मार्क्स के होंगे, इसके बारे में ये वीडियो है। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारा चीज बारीकी से समझिएगा। ठीक, पहले हम क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 का हम बताएंगे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में और सोशल साइंस में ये सब सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं। ठीक, और उसके बाद बिहार बोर्ड ऑफिशियली सैंपल पेपर रिलीज कर चुका है अपने वेबसाइट पे। बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर रिलीज कर चुका है। सारा सब्जेक्ट का नहीं किया है लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट का कर चुका है। तो उसमें आप जाइए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से आप लोग क्या कीजिए कि नोट्स मतलब वो जो पीडीएफ क्वेश्चन का है सैंपल पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए सारे इंस्ट्रक्शन को और एक बार क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक, हम क्लास 12 का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो सैंपल पेपर होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन मैट्रिक का होगा और जो बाकी सब्जेक्ट इंटर का उसका जो सैंपल पेपर होगा आप क्या कीजिएगा कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और उसको देख लीजिएगा कि कैसे क्या आ रहा है, कैसे क्या उसमें पूछा जाएगा, क्या क्या है क्वेश्चंस, किस तरह टाइप का क्वेश्चन है, इजी आ रहा है कि हार्ड आएगा, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उसमें हम जो सैंपल पेपर देखे हैं उसमें ये चीज हम पाए हैं कि ये चीज चेंजेस हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्लास 10 अभी सबसे पहले हम क्लास 10 का बताएंगे, उसके बाद क्लास 12 का बताएंगे। ठीक, पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटर का बताएंगे। ठीक, तो मैट्रिक के में जो हर सब्जेक्ट में क्या चीज चेंजेस हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग मैट्रिक 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में देखते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक, तो साइंस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 हो गया। ठीक, साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 हो गया है, 110 हो गया है। ठीक, जिसमें ऑब्जेक्टिव कितना है, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन हो गया। ठीक, ऑब्जेक्टिव कितना हो गया है, 80 क्वेश्चन हो गया है, जिसमें से ये क्वेश्चन ये क्या है 110 आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, आपको दिया जाएगा टोटल, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब होगा। अब ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है। ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन में मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है साइंस में। ठीक, साइंस में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसमें 40 बनाना है। ठीक, और शॉर्ट आंसर में 28 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, शॉर्ट आंसर में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर और शॉर्ट आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि 24 होगा, जो कि कितना होगा 24 होगा 24, जिसमें से 8 फिजिक्स में 8, केमिस्ट्री में 8, बायोलॉजी में 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको सॉल्व करना है 4 फिजिक्स में 4 सॉल्व करना है, केमिस्ट्री में 4 सॉल्व करना है और बायोलॉजी में 4 सॉल्व करना है। ठीक, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर 24 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर में और उसमें आपको 8 जो 12 हुआ है उसमें 4 आपको सॉल्व करना है, मतलब 24 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर। ठीक, लॉन्ग आंसर में 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, लॉन्ग आंसर 5 नंबर का होगा। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के आएंगे। ठीक, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी और उसके बाद उसमें से सॉल्व करना है आपको, उसमें से एक है। ठीक, एक सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन में, मतलब 6 में से
सॉल्व करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा कि जो 24 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन बनाना है वो जरूरी है कि 4 हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बनाए, या लॉन्ग आंसर में जो जरूरी है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही बनाए लॉन्ग आंसर 3, ठीक, एक सब में बनाना होगा। जरूरी नहीं है, आप 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 2 फिजिक्स का बनाइए, 1 केमिस्ट्री का बनाइए, बायोलॉजी छोड़ दीजिए, उसको मतलब नहीं है। आपको 6 में से 3 क्वेश्चन बनाना है। अब चाहे आप तीनों में से एक बनाइए, या 100 में फिजिक्स 1 में 2 बनाइए, या केमिस्ट्री 2 बनाइए, या बायोलॉजी 2 बनाइए, 3 क्वेश्चन किसी तरह पूरा देना है, ठीक। और 24 में से भी वही करना है, जरूरी नहीं कि 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 4 बायोलॉजी में। आपको 12 क्वेश्चन, 24 में से 12 क्वेश्चन बनाना है। 12 क्वेश्चन आप कुछ भी बनाइए, सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी बना दीजिए, फिजिक्स छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसको 12 क्वेश्चन चाहिए, ठीक। 24 में से उसको 12 क्वेश्चन चाहिए, ठीक। 24 में से उसको 12 क्वेश्चन चाहिए। 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 12 क्वेश्चन आपको चाहिए। 24 में से 12 क्वेश्चन जो भी बना ले, ठीक। उसके बाद ये जो टोटल 110 क्वेश्चन है उसमें से देख लीजिए 40, 24 और ये कितना हो गया 6, 30, 70 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। 70 क्वेश्चन आपको नहीं, सॉरी 70 नहीं, 40 प्लस 3 43 और 16 4 के 12 55 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। टोटल 55 क्वेश्चन बनाना है। 110 है तो आधा बनाना है, 55 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। 55 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। 55 क्वेश्चन बनाना है। 110 में से 55 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव, 12 शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर में आपका होना चाहिए ये 3 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैथ में, ठीक। उसके बाद देखते हैं मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में 138 रहेगा, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में 138 रहेगा, 138, ठीक। जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 आएगा, शॉर्ट आंसर 30 आएगा, लॉन्ग आंसर 8 आएगा। ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 सॉल्व करना है, शॉर्ट आंसर 30 में से 15 सॉल्व करना है, और लॉन्ग आंसर 8 में से 4 सॉल्व करना है, ठीक। ये यही पैटर्न फॉलो करना है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 है तो इसका हाफ 6 और कितना, इसका हाफ कर दीजिए, ठीक। इसका हाफ कर दीजिए, उतना ही आएगा। बनाना कितना है आपको 9 और 69 क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक। 69 क्वेश्चन टोटल बनाना है आपको, 69 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। और 138 में से 69 क्वेश्चन बनाना है। 138 में 69 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 15 शॉर्ट आंसर बनाना है, 4 लॉन्ग आंसर बनाना है, ठीक। उसके बाद इसी तरह बात आती है हिंदी की, इंग्लिश की और संस्कृत की, ठीक। उसके बाद आपका सोशल साइंस एसएसटी, ठीक। सोशल साइंस, ठीक, सोशल साइंस एसएसटी आता है। उसमें हम एसएसटी यहाँ लिख देते हैं, सोशल साइंस एसएसटी। सारा में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बिहार बोर्ड यही किया है कि सारा में यही चीज अप्लाई किया है कि नोट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल होंगे जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मतलब 100 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको 50 ही सॉल्व करना है। अब वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर आप सैंपल पेपर बिहार बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना सॉल्व करना है। उसका जितना ऑब्जेक्टिव आएगा ना उसका आधा सॉल्व करना है, जितना लॉन्ग आंसर आएगा उसका आधा सॉल्व करना है, और जितना शॉर्ट आंसर आएगा उसका आधा सॉल्व करना है। तो ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ा कीजिएगा, ठीक। ध्यान से इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़िएगा, ठीक। तो ये रहा 10th के बाद। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा इंटर का, क्लास 12th का मिलेगा, ठीक। क्लास 12th का मिलेगा, कहीं जाइएगा नहीं, इसी वीडियो में क्लास 12th का भी मिल जाएगा, ठीक। इसी वीडियो में क्लास 12th का भी पार्ट मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड 2021 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इंटर का, क्लास 12 का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट में है क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक। कितना क्वेश्चन है, कितना बनाना है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब देखेंगे। तो लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में ऑब्जेक्टिव 70 आएगा, ठीक। तीनों में 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से 35 सॉल्व करना है, ठीक। जिसमें से 35 सॉल्व करना है। शॉर्ट आंसर 20 आएगा, जिसमें से 10 सॉल्व करना है।
शॉर्ट आंसर 20 आएगा जिसमें से 10 सॉल्व करना है, लॉन्ग आंसर 6 आएगा जिसमें से 3 सॉल्व करना है। ठीक, ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12 का बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक, यही चेंजेस आया है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आने वाले थे ऑप्शन में कि पहले 50 में 35 सॉल्व करना था लेकिन ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अब बढ़ा के उसको कर दिया है 70 कर दिया था। पहले 20 क्वेश्चन नहीं था, पहले बहुत कम था, 12 क्वेश्चन ही था, 14 क्वेश्चन या 12 या 16 क्वेश्चन था, इसी तरह था, उसको 20 कर दिया गया। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आपको फायदा हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा भूल गया है कोई चीज, उसको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, कोई चीज उसको ये पढ़ा हुआ था भूल गया लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसको आ रहा है, तो उसके लिए बेनिफिशियल बात है कि उसको इतना सारा ऑप्शन मिल रहा है जिसपे पकड़ ज्यादा हो, जिसपे वो बढ़िया से लिख सकता है कि एग्जामिनर नंबर फुल दे, वही क्वेश्चन को बनाए अटेम्प्ट करे। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। शॉर्ट आंसर 2 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, शॉर्ट आंसर 2 नंबर का और लॉन्ग आंसर 5 नंबर का। ठीक, लॉन्ग आंसर 5 नंबर का। एग्जाम के लिए हम यही सलाह देंगे कि कभी भी लॉन्ग आंसर छोड़िए मत, लॉन्ग आंसर जरूर से जरूर बनाइए। तो कुछ भी मतलब नहीं आ रहा हो, आएगा नहीं, 6 में से 3 बनाना है, बहुत अच्छा बात है, बना दीजिएगा, बिंदास बना दीजिएगा, हो जाएगा। हमको पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बना दीजिएगा। तो उसमें 5 नंबर में से है ना 2-3 नंबर 3 नंबर मिल जाता है। ठीक, अगर कुछ बच्चा थोड़ा बहुत उसके टॉपिक बारे में लिख देता है तब, चलिए वो सब दूसरी बात है। यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज आया। ठीक, मैथ में देखिएगा कि क्या चेंजेस आया है, मैथ में क्या चेंजेस आया है ये देखिएगा। पहले ये नहीं, ऑब्जेक्टिव 100 आएगा, शॉर्ट आंसर 30 आएगा, लॉन्ग आंसर 8 आएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 100 जो आ रहा है उसमें 50 ही सॉल्व करना है और 30 में से शॉर्ट आंसर जो 30 क्वेश्चन आएगा उसमें 15 सॉल्व करना है और लॉन्ग आंसर जो 8 क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर का वो 4 सॉल्व करना है। ये किसके लिए है? यह मैथ के लिए। ठीक, यह मैथ के लिए है। यह मैथ में यही चेंज आया है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे उसको बढ़ाकर 100 कर दिया गया है और शॉर्ट आंसर को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है और लॉन्ग आंसर बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। ठीक, और हिंदी इंग्लिश का भी यही पैटर्न है कि जितना जो पहले क्वेश्चन होगा ठीक उसका आधा ही सॉल्व करना है। मतलब क्या, डबल क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो डबल रहेगा आंसर देने के मुताबिक। आंसर 5 आंसर देना है, 5 को 10 क्वेश्चन है उसमें हमको 5 ही का जवाब देना होगा। इंग्लिश के, हिंदी के लिए और जो सब्जेक्ट है उर्दू जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है कि जितना क्वेश्चन रहेगा उसका आधा सॉल्व करना, बस यही कॉन्सेप्ट है अप्लाई किए बिहार बोर्ड कि जितना क्वेश्चन है उसका आधा ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये अक्षय कुमार का डायलॉग हो गया कि 21 दिन में पैसे डबल, तो यहाँ बात हो गया कि एग्जाम बोर्ड में आंसर जिसका क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आधा। ठीक, वहाँ डबल से आधा हो गया। ठीक, तो भाई सारा बात है, मजाक था, तो यही न्यूज था। ठीक, और ये देखिए यही सब फॉलो कीजिएगा। और जो आपका नोट्स होगा बिहार बोर्ड का इंटर का हम PDF है डाल दिए हैं नीचे वीडियो में के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं, वहां से आप लोग सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। और बाकी सबका बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल साइट पे डाल रहा है सैंपल पेपर, आप लोग लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, इंस्ट्रक्शन पढ़िए ध्यान से, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने आप को जांचिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है और आएगा। ठीक, कितना नंबर आ सकता है इस पर फोकस कीजिए। ठीक, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, खूब अच्छा से मेहनत कीजिए। 1 महीना बचा हुआ है, लगभग 1 महीना से भी कम हो गया, अब तो बहुत बढ़िया से मन लगाकर पढ़िए और फोड़ के आइए एग्जाम में। ठीक, और फोड़ के आइए एग्जाम में। तो और वीडियो अच्छा लगा और न्यूज़ अगर आपके काम का हो, लगा कि आपके हाँ मेरे काम का न्यूज़ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आपका दोस्त आप ज़्यादा पढ़ नहीं लेगा, उसको ज़्यादा मार्क्स आ नहीं जाएगा, उसको भी नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए टेंशन है, मतलब सोचना नहीं है कि दोस्त को बताए कि नहीं, बताइए, अच्छी बात है, दोस्त का ही मदद करना अच्छी बात है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बाय एवरीवन।